पहले तो संदल ने फैसल की बात को ज्यादा देर न सोचा, वो बस नॉर्मल ही रही और इसको इग्नोर किया। शाम को संदल के बच्चे घर में खेल रहे थे। खेलते हुए बच्चों से कोई चीज टूट गई तो खाला ने इनकी बहुत बेइज्जती की। हालांकि वो बच्चे थे लेकिन खाला ने फिर भी इनको नहीं बख्शा। संदल वहीं बैठी बस सुन रही थी। वो अपनी खाला को कुछ कह भी ना सकी, लेकिन खाला की बातें संदल के दिल में बैठ गईं। अब वो इसको लगने लगा कि वो अपनी खाला पर एक बोझ है। हमारी वजह से इनका सुकून चैन बर्बाद है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, इसलिए वो इस घर में नहीं रहना चाहती थी। इसने सोच लिया था कि वो बहुत जल्द यहाँ से दूर चले जाएंगे, लेकिन वो जाती भी तो जाती कहाँ, कोई ठिकाना नहीं था इसके पास और कोई भी सहारा देने वाला भी नहीं था। लेकिन संदल अब खुद को और अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो दिन रात सोचती रहती कि किसी ना किसी तरीके से खाला के घर से दूर चली जाए, क्योंकि वो जानबूझकर बच्चों को बातें सुनाती रहती थी। हालांकि इसका असल मकसद तो संदल को सुनाना होता था। बच्चे तो बहाना हुआ करते थे। संदल इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि खाला थोड़े ही दिनों में ऐसी हो जाएगी, तो वो मजीद इन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए इनमें इसने फैसल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि फैसल वो वाहिद लड़का था जो संदल से प्यार से बात करता था और इसको डायरेक्ट शादी की ऑफर भी कर रहा था। संदल ने सोच लिया था कि फैसल के साथ शादी करके खाला के घर से दूर चली जाएगी, तो इसलिए इसने फैसल को कहा कि ठीक है, आप मुझे एक मोबाइल फोन लेकर दो, फिर मैं आपसे बात करूंगी। फैसल काफी खुश था, क्योंकि आखिरकार संदल इस बात पर राजी हो गई थी। तो फिर फैसल ने 10 दिनों के अंदर अंदर इसको एक नया मोबाइल फोन लेकर दे दिया और फिर इसकी संदल से बात होना शुरू हो गई। फैसल बहुत ही खुश मिजाज लड़का था। वो जानबूझकर संदल को हंसने वाली बातें करता था। संदल रोज बरोज इसके करीब आती जा रही थी, लेकिन इसको फैसल पर शक भी था कि कहीं ये दूसरे लड़कों की तरह मुझसे फ्रॉड ना करे या मेरे साथ टाइम पास ना करे। वो बहुत डरती थी, क्योंकि इसके पास अब 2 बच्चे भी थे, इसलिए वो रोज फैसल को शादी के बारे में कहती थी। फिर फैसल संदल को कहता कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहता और ना ही करूंगा, बल्कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको इज्जत के साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो बहुत गहरी और अच्छी बातें करता था और संदल इसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश होती थी। और संदल को इस बार शादी से पहले ऐसा मर्द मिल रहा था जिसको वो जानती थी। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और वो और संदल आपस में प्यार भरी बातें करते रहते हैं, लेकिन अब इसने कभी भी शादी की बात नहीं की थी। तो फिर एक दिन संदल ने फैसल को कहा, आप अपनी माँ को मेरी खाला की तरफ भेजे रिश्ते के लिए, वरना अब मैं ऐसे मजीद बात नहीं करनी। फैसल को संदल के साथ मोहब्बत थी। इसने अपनी माँ को संदल के बारे में बताया तो इसकी माँ ने कहा ठीक है, वो जाएगी संदल की खाला के घर रिश्ता देखने के लिए। फैसल अपनी माँ पर बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर संदल ने सारा कुछ अपनी खाला को बताया। ये सुनकर उसकी खाला भी काफी खुशी हुई, क्योंकि वो शुरू से ही चाहती थी कि संदल किसी के साथ शादी कर ले। फिर वो इसलिए भी खुश थी कि फैसल इसकी बहुत इज्जत करता था। इसने सोचा कि फिर कब आना है। फैसल की अम्मी ने संदल ने फैसल से पूछकर अपनी खाला को बताया। फैसल की अम्मी रिश्ता लेकर संदल की खाला के घर आई। फैसल की अम्मी बहुत तेज औरत थी। इसने वहां जाकर संदल को देखा तो कहने लगी, जैसे सुना था आप तो उससे भी बढ़कर खूबसूरत हो। मुझे तो मेरे बेटे ने घर में ही सुकून से बैठने भी नहीं दिया। हर वक्त लगा रहता था, अम्मी मैं संदल को बहुत प्यार करता हूँ, संदल के बगैर मुझसे नहीं रहा जाएगा, मैं संदल से शादी करना चाहता हूँ, इसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर मैं अपने बेटे के सामने मजबूर होकर इधर आई और मुझे ये रिश्ते भी मंजूर है। संदल और उसकी खाला ने फैसल की बात की काफी ज्यादा खिदमत की। बस उन्होंने रिश्ते पर बात की, लेकिन कोई मंगनी वगैरह या निकाह की तारीख पक्की नहीं की थी। काफी देर तक वो एक दूसरे से बातें करती रही। फिर फैसल की माँ वहां से चली गई। अब संदल को फैसल पर मुकम्मल यकीन हो गया था कि वो सच में प्यार करता है और कोई धोखा फ्रॉड नहीं कर रहा। संदल अब पहले से ज्यादा फैसल पर भरोसा करने लगी थी। वो काम थोड़ा करती, लेकिन फैसल इसको पैसे अजाफी देता था। वो हर वक्त फोन पर बातें करते रहते थे। फैसल संदल को कहता कि मैं शादी के बाद तुझे बहुत खुश रखूंगा, हमारे बच्चों के ऐसे नाम होंगे। वो आने वाले दिनों की बातें करके संदल को खुश कर लेता था। संदल काफी ज्यादा खुश थी इन दिनों में, क्योंकि इसको इतना प्यार करने वाला एक नौजवान और खूबसूरत लड़का मिल गया था। और संदल को फैसल की ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी कि वो संदल के बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दफा संदल ने मजाक मजाक में फैसल से पूछा कि फैसल, क्या इसको बुरा नहीं लगेगा कि मैं शादी के बाद भी अपने बच्चों को साथ ले आऊंगी और वो हमारे पास रहेंगे? मैं तो ऐसा करती हूँ कि इनको अपनी खाला के पास ही रहने देती हूँ। लेकिन इस बात पर फैसल ने संदल पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए संदल, मैं इनको सिर्फ आपके बच्चे नहीं समझता, वो मेरे भी बच्चे हैं। हम इनको शादी के बाद अपने पास ही रखेंगे, अपने घर। संदल को फैसल की वो बात बहुत ज्यादा प्यारी लगी थी। वो सोचती थी कि आजकल के दौर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं।
अब संदल की खाला भी संदल और उसके बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। कहती थी बस अब आप लोग चंद दिनों के मेहमान हो और अब आप लोगों ने चले जाना है अपने नए घर, और वहां जाकर आपने अपनी खाला को भूल भी जाना है। संदल अपनी खाला का बहुत शुक्रिया अदा किया करती थी और वो कहती थी, खाला आप मुझे मेरी माँ से बढ़कर हो, क्योंकि उसने मेरा ख्याल नहीं रखा, इसने मेरी तवज्जो नहीं की, इसने आज तक मुझसे फोन पर बात भी नहीं की। लेकिन खाला आपने मुझे आज तक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कभी अल्लाह ने चाहा तो मैं आपका कर्ज उतारूंगी। इसकी खाला कहती थी, नहीं बेटा, मैं आप लोगों का कहाँ सहारा बन सकी, आप खुद अपनी कमाती हो और खाती हो। वैसा हुआ कि फैसल का नंबर बंद जा रहा था। संदल काफी देर से इसके मैसेजेस और कॉल का इंतजार कर रही थी, और जब खुद कॉल की तो इसका नंबर बंद था। वो काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फैसल का नंबर बंद हो। ये पहली दफा हुआ था और वो उदास हो गई थी। लेकिन फैसल का नंबर ऑन नहीं हो रहा था, इसके पास कोई और नंबर भी नहीं था या कोई और बंदा भी नहीं था जिससे वो फैसल के बारे में पूछ सके। और सबसे अहम बात, आज वो काम देने भी नहीं आया था। संदल के जहन में बहुत बुरे बुरे गुमान चल रहे थे कि अल्लाह ना करे इसको कुछ हो गया हो। सुबह से शाम हो गई, इसका अभी तक नंबर ऑफ था। संदल ने परेशानी में खाना भी नहीं खाया था, बस वो इसके बारे में सोचती रही और इंतजार करती रही। अब फैसल का नंबर ऑन हुआ तो इसने संदल को मैसेज किया। संदल ने सबसे पहले वजह पूछी कि आखिर कहाँ थे तुम, मुझे बताकर नहीं जा सकते थे। लेकिन फैसल परेशान था, इसकी आवाज से लग रहा था कि इसको कोई तकलीफ है, और फैसल बहुत दुखी दुखी बातें कर रहा था। फिर संदल ने फैसल से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, मुझे लग रहा है कि आपका मुंह ठीक नहीं है या आप किसी वजह से परेशान हैं। फैसल ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। संदल ने पूछा कि क्यों चाहिए पैसे। फैसल ने कहा, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मैंने वापस अपने शहर भावलपुर जाना है और वहां जाकर अम्मी का इलाज करवाना है, तो इसके लिए मेरे पास पैसे बहुत कम हैं। संदल फैसल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो फैसल को ऐसे दुखी और परेशान नहीं देख सकती थी। आखिर वो भी तो अब संदल की माँ थी, क्योंकि इसने भी तो शादी करके इसी के घर में जाना था। तो संदल ने फैसल को कहा कि आप परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ और आपको पैसे देती हूँ। फिर संदल ने अपने बच्चों की सोने की अंगूठियां उतार कर दे दी। इसने कभी बहुत शौक से बनवाई थी, और वो सारा पैसा भी फैसल को दे दिया जो इसने काम करके इकट्ठा किया हुआ था। फैसल ने संदल से पैसे लिए और वो सोने की अंगूठियां बेचकर वापस अपने शहर भावलपुर चला गया। जब वो अपने शहर भावलपुर जाने लगा तो संदल ने फैसल को कहा था कि आप मुझे भी साथ लेकर जाओ, लेकिन फैसल ने संदल को कहा था कि आप परेशान ना हो, मैं आपको फिर लेने आऊंगा। संदल ने कहा, नहीं, मेरे साथ निकाह कर लो और मुझे भी आपके साथ ले जाओ। फिर फैसल ने संदल से वादा किया कि वो जल्दी वापस आएगा और फिर निकाह करके अपने शहर ले जाएगा। संदल का दिल बहुत ज्यादा डर रहा था, वो नहीं चाहती थी कि फैसल अकेला वापस अपने भावलपुर शहर में जाए, क्योंकि इसको इस बात का डर था कि वहां जाकर कहीं फैसल बदल ना जाए और वो मुझे भूल ना जाए। और वो डर ऐसा था कि संदल की तबीयत खराब हो गई, संदल को बुखार हो गया। इसको फैसल की इतनी याद आती थी कि वो कुछ खाती पीती नहीं थी, अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती थी। इसको बहुत ज्यादा बुखार हो गया था, क्योंकि इसको लग रहा था कि फैसल कभी वापस नहीं आएगा। इसकी खाला ने भी इसको दिलासे दिए कि फैसल बहुत अच्छा लड़का है, वो आपसे शादी करेगा, आपसे टाइम पास नहीं कर रहा। लेकिन संदल ने अपने बच्चों की कीमती चीजें बेचकर फैसल को पैसे दिए थे। वो भी फैसल अपने साथ ले गया, और ऊपर से गांव में जाकर फैसल ने संदल से कोई राब्ता नहीं किया था। संदल बेचारी परेशान थी और सोचती रहती थी कि शायद इसकी अम्मी ठीक नहीं है और वह इसका इलाज करवाने में मसरूफ है, इसलिए मैसेज या कॉल नहीं करता। लेकिन अब संदल घर में बिल्कुल ही अपने आप को तन्हा महसूस करती थी। इसको फैसल की याद सताती थी। जब भी कोई और फैक्ट्री का लड़का गेट पर काम लेकर आता था तो संदल को ऐसा लगता था कि बाहर फैसल आया है। क्योंकि गेट पर फैसल आता था तो वो फैसल की याद में भागकर दरवाजा खोला करती थी। लेकिन आगे से कोई और लड़का निकलता था तो इसको बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी। इससे अब और काम भी नहीं होता था। बच्चे रोते रहते थे इनके पास, वो उनको चुप भी नहीं करवाती थी। जब से फैसल अपने शहर भावलपुर गया, वहां जाकर वो संदल को बिल्कुल ही इग्नोर करने लगा। वो कभी कभी तो बात भी नहीं करता था, जब बात करता भी था तो इतनी खास नहीं, बस हालचाल पूछता और कॉल ड्रॉप कर देता था और कहता था मैं मसरूफ हूँ, कोई ना कोई बहाना बना लेता था और संदल को चुप करवा लेता था। संदल जब उसे पूछती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो संदल को डांटने लग जाता था। कहता था, मेरी अम्मी बीमार है, आपको इसकी जरा फिक्र नहीं, बस आप चाहती हो कि मैं आपसे हर कॉल पर हर वक्त बात करता रहूं। संदल इसको कहती थी कि वो सिर्फ आपकी अम्मी नहीं है, मेरी भी अम्मी है। मैं दिन रात नमाज पढ़कर इसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक इनको शिफा देगा। लेकिन आप फैसल क्यों नहीं जानते, तेरे आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, आपकी आवाज सुने बगैर मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे भूख नहीं लगती,
मुझे नींद भी नहीं आती। फैसल, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे कभी भी तन्हा ना छोड़ना। लेकिन अब इन बातों को सुनकर फैसल को संदल पर प्यार नहीं बल्कि गुस्सा आता था और कहता था कि बस करें, मुझे पता है आप कितनी मोहब्बत करती हैं। और इसको माजिद के ताने भी मारने लगा था। संदल से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसकी बेरुखी संदल को रोज पर रोज मार रही थी। फिर संदल खुद ही माफी मांग लेती थी और कहती थी, ठीक है फैसल, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझसे बात करो। संदल भी जब भी इसको फोन करती वो अपना मोबाइल फोन किसी दोस्त को पकड़ा देता और इसका दोस्त आगे से कहता कि वो मसरूफ है और बात नहीं कर सकता। अब संदल की ऐसी हालत हो गई थी कि वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। हालांकि जो नया लड़का काम देने आता था वो एतराज भी करता था कि अगर आप लोगों ने काम नहीं करना तो मुझे बता दें, वरना मैं ऐसे खाली हाथ रोजाना फैक्ट्री में नहीं जा सकता। अब खाला दोबारा संदल और इसके बच्चों से तंग आ गई थी। वो सिर्फ और सिर्फ दिन में एक वक्त का खाना देती थी और जब रात के खाने का वक्त होता था तो ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देती थी अपने शोहर के साथ। और संदल ये सब बातें सुनकर परेशान हो जाती थी। फिर वो बेचारी इस परेशानी में खाना भी नहीं खाती थी और बच्चों को भी जल्दी सुला दिया करती थी। इसके बच्चे भूखे और प्यासे रहते थे। वो अपनी माँ यानी संदल से पैसे भी मांगते रहते थे, लेकिन अब संदल के पास कुछ भी नहीं था। इसने तो अपने बच्चों की जरूरत की चीजें भी बेचकर फैसल को दे दी थी। फिर एक दिन वो नया लड़का दोबारा संदल को काम देने के लिए आया तो संदल ने इसको कहा, भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ और आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज मुझे सच सच बताना, मुझे झूठ मत बोलना। इस लड़के ने कहा, जी मेरी बहन आप मुझसे पूछें, अगर मुझे कुछ इल्म हुआ तो मैं इंशाल्लाह सच ही बताऊंगा। तो संदल ने कहा कि फैसल आजकल कहाँ होता है और आजकल क्या कर रहा है। लड़के ने कहा, मेरी बहन इसने फैक्ट्री से छुट्टियां ली हुई हैं और इसने कहा था कि इसकी गांव में शादी है, कुछ ही दिनों में इसकी शादी हो जाएगी और फिर वो वापस फैक्ट्री में आ जाएगा। संदल ने कहा, इसकी तो अम्मी बीमार थी। तो इस लड़के ने कहा, नहीं बहन, इसकी अम्मी तो बिल्कुल ठीक है। जब संदल ने शादी की और इसकी माँ की बात सुनी तो वो परेशान और हैरान रह गई। इसने लड़के को कहा कि आप चले जाएं, मुझे काम नहीं करना है। फिर संदल कमरे में जाकर ऊंचा ऊंचा रोती रही क्योंकि इस बार फिर इसके साथ धोखा हो चुका था। एक और मर्द जिसका नाम फैसल था उसने भी फ्रॉड किया और वो संदल का सब कुछ लेकर चला गया। संदल ने शाम को फैसल को फोन किया तो इसने अपने एक दोस्त को मोबाइल फोन पकड़ा दिया और संदल से बात नहीं की। संदल ने इसके दोस्त को कहा कि मुझे पता चल गया है कि फैसल की शादी है, मैं इसको कुछ नहीं कहती, मैं तो इसको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, प्लीज आप एक दफा मेरी इसके साथ बात करवा दें। जब फैसल ने संदल को हेलो कहा तो संदल की रूह कांप गई और हाथ कांपने लगे और रोते हुए इसने फैसल को कहा कि फैसल आपको शादी मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। फैसल ने कहा, हाँ शुक्रिया। संदल को लग रहा था कि फैसल अपनी गलती की माफी मांगेगा, लेकिन इसने फिर भी संदल के साथ बेरुखी की और शुक्रिया कहकर संदल का टूटा हुआ दिल और तोड़ दिया। और फिर फैसल ने संदल से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मेरी शादी हो रही है। संदल ने कहा कि मुझे बेगानों से पता चला कि मेरे अपनों की शादी हो रही है, तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आपको मुबारकबाद देने लग गई। इस दिन फैसल काफी खुश लग रहा था। हालांकि संदल फोन पर रो रही थी, लेकिन फैसल के पीछे ढोल बजने की आवाज आ रही थी और वो संदल को कह रहा था, सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है और प्लीज अब दोबारा फोन मत कीजिएगा, अब मेरे पास मोबाइल फोन नहीं होगा क्योंकि मेरी शादी हो रही है। संदल हैरान थी कि फैसल इतनी बेरुखी से ये सब कुछ कैसे कह सकता है। क्या इसके सीने में दिल नहीं है? क्या इसका दिल पत्थर का है? इसने तो मुझसे माफी भी नहीं मांगी, किसी भी गलती का एतराफ तक नहीं किया। इससे तो अच्छा माजिद था जिसने मुझसे माफी मांगी, जिसने अपने घर में रहने की जगह दी। और माजिद ने मुझे सारी जिंदगी दिया ही तो था, इसने मुझसे कुछ लिया तो नहीं था। फिर सदल फोन पर ऐसे ही रोती रही, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खुद कॉल ड्रॉप कर सके। लेकिन कम वक्त फैसल ने खुद ही कॉल ड्रॉप कर दी और फिर वो बेचारी ऐसे ही बेड पर लेटी रही और सोच चाहती रही कि खुदकुशी कर जाए, लेकिन अपने बच्चों की वजह से खुदकुशी नहीं करना चाहती थी। अब पहले की तरह एक बार फिर वैसे की वैसी एक उजड़ी हुई औरत लग रही थी, जिसका ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। और खाला भी काफी बदल गई थी। वो खाना भी नहीं देती थी, हर रोज संदल को ताने मारती थी और कहती थी किसी और के साथ शादी कर लो, लेकिन अब यहाँ मजीद आप लोग नहीं रह सकते। फैसल कितना कम वक्त लड़का था, इसने इस औरत को लूटा जो पहले ही लूटी हुई थी। इसने इन बच्चों का हक मारा जिनका पहले ही हक मारा जा चुका था। इसने एक बार भी नहीं सोचा था कि संदल का दिल तोड़ने से इस पर क्या गुजरेगी। एक फैसल की वजह से अब संदल का पूरी इंसानियत से एतबार उठ गया था। अब इसका मोहब्बत के नाम से नफरत हो गई थी। वो नफरत के नाम पर चिढ़ जाती थी। इसको फैसल ने इस तरह धोखा दिया था कि वो मोहब्बत को नफरत की निगाह से देखती थी और फैसल बेशरम खुशी खुशी अपनी शादी करके अपनी माँ को खुश कर रहा था।
लेकिन क्या जो दूसरों को बर्बाद करके खुद खुश रहते हैं, क्या वो सच में खुश रह सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो दूसरों की खुशियाँ मारते हैं, अल्लाह पाक उनकी खुशियाँ मार ही लेता है। लोगों के दिलों को बर्बाद करके खुद को किसी और के साथ आबाद करना, क्या ये ज़ुल्म नहीं है? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? और अब संदल के साथ जो कुछ हुआ, इसका कौन ज़िम्मेदार था? वो किसके पास जाती, किसको दुःख सुनाती? ये दुनिया है, अगर किसी के सामने अपना दुःख बताती भी तो लोग इसका मज़ाक उड़ाते। क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग आग पर पानी नहीं फेंकते, बल्कि ऊपर से तेल डालते हैं ताकि वो आग भड़कती रहे। संदल दिल ही दिल में सोचती थी और खुद को कहती थी कि किससे गिला करूं। संदल बेचारी बहुत ज्यादा खफा हो गई थी, अपनी जिंदगी से, लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, सब से। इसने कामकाज भी छोड़ दिया था, वो फैक्ट्री का काम भी नहीं करती थी। वो बिल्कुल तनहा रहने लगी घर में और हर वक्त रोती रहती थी। इसको फैसल का रोग लगा हुआ था, और वो रोग बहुत बुरा था। संदल को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि फैसल ने कैसे इसके साथ फ्रॉड किया और माँ की बीमारी का बहाना करके इससे पैसे लूट के ले गया। और ये दुख भी अलग था कि फैसल संदल के बच्चों की सोने की अंगूठियां भी ले गया। संदल को इस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी? सब कुछ हाथ से निकल चुका था। अब संदल हर वक्त चुपचाप सोती रहती, वो बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी जैसे वो पहले रखा करती थी। अब खाला भी इससे तंग आ गई थी, क्योंकि संदल बहुत ही ज्यादा सुस्त और गमजदा हो चुकी थी। संदल खुश नहीं रहती थी, इसमें कोई हौसला ही नहीं था, ना ही कोई हिम्मत थी, और ना अब इसकी जिंदगी का कोई मकसद था। तो ये देखकर इसकी खाला तंग आ गई, और वैसे भी खाला को अब वो पैसे भी नहीं देती थी, क्योंकि संदल ने फैक्ट्री का काम छोड़ दिया था। तो खाला ने मजीद संदल को बर्दाश्त ना किया। फिर एक दिन खाला ने कहा, अगर फैक्ट्री में काम नहीं करना है तो फिर मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। मेरे खामन मुझसे खफा होते हैं। लेकिन अब संदल भी मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती थी, तो इसलिए वो फैक्ट्री में काम भी नहीं करना चाहती थी। संदल अपनी खाला का शुक्रिया अदा करती है और अपने बच्चों का सामान पैक करके वहां से चली जाती है। अब ये रास्ता बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं थी। बेचारी संदल अकेली रोड पर जा रही थी और सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। फिर वो अपने बाप की कब्र पर गई, वहां जोर जोर से रोते हुए, और अपने बाप से सवाल पूछती कि बाप, मेरा क्या कसूर था? मुझ पर इतना जुल्म क्यों किया गया? काफी देर कब्रिस्तान में ठहरी, फिर वो वहां से चली गई। अब संदल के पास ऐसा कोई सहारा नहीं था जहां पर वो अपने बच्चों को ले जाती। फिर इसने अपनी बहन आमना और भाइयों से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो राब्ता ना कर सकी, क्योंकि ना तो उनका मोबाइल फोन था और ना ही इनकी जगह का पता था जहां वो रहते थे। काफी देर बाद सोचने के इसने वापस माजिद के पास जाने का फैसला किया, और सोचा कि वहां पर जाके माजिद पर केस करूंगी, ताकि वो बच्चों का खर्चा तो दे, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ मेरे तो नहीं हैं, माजिद के भी तो हैं बच्चे। संदल अब पत्थर दिल बन चुकी थी, इसने सोच लिया था कि अब वो माजिद पर केस ही करेगी। फिर वो अपने बच्चों को साथ लेकर गुजरांवाला माजिद के घर पहुंची। वहां पर इसकी मुलाकात माजिद से हुई। संदल ने इस मुलाकात में माजिद से कहा कि मैं आप पर केस करवा रही हूँ। माजिद ने पूछा कि किस चीज का केस करवा रही हो? तो संदल ने कहा कि आप बच्चों को खर्चा नहीं देते, मैं इनकी कैसे परवरिश करूं? माजिद को संदल की और बच्चों की हालत पर तरस आ गया था, तो इसने कहा, ठीक है, आप कहीं भी नहीं जाओ और ना केस करवाओ, मैं आपको इधर रेंट पर एक घर लेकर देता हूँ और बच्चों का खर्चा भी देता रहूंगा, और घर में जो चीज चाहिए इसका खर्चा भी मैं दूंगा। आप बस अपना और बच्चों का ख्याल रखना, बाकी जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा मेरा होगा। इस बात पर संदल राजी हो जाती है। फिर माजिद और इसकी पहली बीवी संदल के लिए रेंट पर घर लेते हैं, और वहां पर संदल और इसके बच्चे रहते हैं। वो अपने बच्चों के साथ काफी खुश थी, और जो भी इनका खर्चा होता था वो माजिद ही देता था। अब माजिद संदल को घर का सारा खर्चा देता था। संदल बहुत ज्यादा खुश थी। माजिद जैसा भी था वो बहुत अच्छा था, और इसकी पहली बीवी भी संदल के साथ बहुत प्यार और तमीज से बोलती थी, इसके बच्चों का भी ख्याल रखती थी। फिर काफी दिन बाद ऐसा हुआ कि माजिद का बेटा जो पहली बीवी से था, उसको बुखार हो गया। और फिर ऐसा हुआ कि बुखार बदल गया और वो इतना सख्त बीमार हो गया कि आखिर को इस दुनिया से जाना पड़ा। माजिद की बीवी से वो पहला बच्चा था जो इतने अरसे के बाद पैदा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बच्चे को अपने पास बुला लिया था। अब माजिद और इसकी पहली बीवी के पास कोई बच्चा नहीं था। इनकी जिंदगी एक बार फिर वीरान हो गई थी। तो इन्होंने संदल की मिन्नत की और इसको अपने घर ले गए, और इसके बच्चों को भी अपने पास ले गए। अब माजिद की पहली बीवी संदल के बच्चों का इतना ख्याल रखती जैसे उसके अपने बच्चे हों, और फिर वो संदल के साथ भी ऐसे रहती जैसे इसकी वो बहन है। माजिद भी इन दोनों की बहुत कदर करता था। संदल बहुत ज्यादा फराग दिल थी, इसने माजिद की गलतियों को माफ कर दिया था। अब वो हंसी खुशी जी रहे थे, इनको कोई दुख कोई गम नहीं था। लेकिन संदल को फैसल पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसने एक दिन माजिद को बताया कि फैसल ने इसके साथ कैसे फ्रॉड किया। माजिद ने कहा कि आप परेशान ना हो, मुझे इसकी थोड़ी मालूमात दो, मैं कुछ करता हूँ।
संदल के पास जितनी मालूमात थी वो माजिद को दी और फिर माजिद ने इस पर केस करवा कर इसको जेल में डलवा दिया। फैसल और इसकी मां पर 420 का पर्चा हुआ क्योंकि इन्होंने फ्रॉड किया था और माजिद का फैसल पर मजीद इल्जाम लगाया कि इसने बच्चों की सोने की अंगूठियां चोरी करके बेची हैं। अब फैसल और इसकी मां दोनों जेल में थे, इनको इन्हीं के किए की सजा मिल रही थी। संदल अब बहुत खुश थी, इसने माजिद का शुक्रिया अदा भी किया। फिर इस दौरान खाला को फालिज का झटका लगा था, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी, वो एक चारपाई पर पड़ी रह गई। इसका खावंद इसकी देखभाल करता क्योंकि इसके पास और बच्चे नहीं थे। अब खाला संदल को बहुत ज्यादा याद करती थी और कहती थी काश इधर संदल होती, वो मेरा ख्याल रखती और मेरे खावंद को भी खाना बना कर देती। और ये भी सोचती कि इसको सजा मिली है क्योंकि इसने संदल और इसके बच्चों को घर से निकाला था। वो बहुत रोती चिल्लाती, लेकिन अब क्या हो सकता था क्योंकि अब संदल माजिद के साथ खुश थी। संदल की माँ जो कि काफी अरसे से अरशद यानी अपने दूसरे खावंद के साथ खुश रह रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अरशद बहुत बदल गया था। इसका रवैया संदल की माँ के साथ भी अच्छा नहीं था। संदल की माँ बहुत ज्यादा पछताती थी कि इसने अरशद के साथ शादी क्यों की और इसने जो अपने पहले खावंद के साथ किया था इसके लिए भी खुदा से माफी मांगा करती थी। अब अरशद संदल की माँ को कहता था कि मैंने तो बस बदला लिया था और ये मेरी ख्वाहिश थी, बस पूरी हो गई। फिर इसी के सामने अरशद ने एक और लड़की से शादी कर ली जो वो अपने घर ले आया था और फिर सारा दिन वो संदल की माँ से काम करवाते थे, यानी इनके घर में संदल की माँ एक नौकरानी की तरह रहती थी और अरशद की दूसरी बीवी इस पर जुल्म पे जुल्म करती थी और इनको बातें सुनाती रहती थी। इसकी माँ को वक्त पर खाना भी नहीं मिलता था, इसको भी इसके किए की सजा मिल रही थी जो इसने संदल और अपने मरहूम शोहर के साथ किया था। आमना के भाई जो कि अब काफी बिजनेसमैन बन चुके थे, इनके पास काफी पैसा आ चुका था, तो इनको ख्याल आया कि इन लोगों को वापस अपने घर आना चाहिए। फिर एक अरसे के बाद वो अपने घर वापस लौट आए, लेकिन अब वो घर इनका नहीं था, इस घर में कोई और था। फिर मोहल्ले की इसी औरत ने इसके भाइयों को सब कुछ बताया, जिसके पास पहले संदल आई थी। इसने संदल के बारे में भी बताया कि वो भी इधर आई थी मेरे पास। फिर वो दोनों भाई बहुत रोते रहे, इनको पता ही नहीं था कि इनके जाने के बाद ऐसा हुआ था। वो तो अपनी दौलत के लिए इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने कभी फोन भी घर में नहीं किया था। फिर इसके दोनों भाई कब्रिस्तान गए, वहां पर ऊंचा ऊंचा रो रो के अपने बाप से माफी मांगते रहे। कब्रिस्तान से वापस आए, उन्होंने इसी मोहल्ले की औरत से अपनी माँ के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर रहती है। इसने कहा कि ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसमें से एक भाई को पता था कि इसकी माँ बाजार में किस दुकान पर जाती थी। तो फिर दोनों भाई इस दुकान पर गए, लेकिन वो दुकान बंद थी, तो वहां किसी ने इनको अरशद के घर का पता दिया। वो अरशद के घर गए तो इन्होंने अपनी माँ को वहां पर काम करते हुए देखा, इसके फटे हुए कपड़े देखे और एक नौकरानी की तरह इस घर में झाड़ू मार रही थी। जब माँ ने अपने दोनों बच्चों को देखा तो वो हैरान रह गई। जब बच्चों ने माँ को इस हालत में देखा तो इनसे रहा ना गया। पहले वो अपनी माँ के गले लग के मिले, फिर इसके बाद इन्होंने माँ से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। माँ ने इनसे माफी मांगी और फिर वो अपनी माँ को लेकर इसी मोहल्ले की खाला के घर में आ गए। इस मोहल्ले में रहकर इन लोगों ने पैसे देकर अपना घर वापस लिया और अपनी माँ को वहां पर रखा और फिर इन्होंने माजिद से राब्ता किया तो माजिद ने कहा कि संदल इसके पास है। जब संदल को खबर मिली कि इसके भाई वापस आ गए हैं और इसकी माँ भी वापस आ गई है तो वो भी अपने घर में आ गई। इसके भाइयों ने और इसकी माँ ने संदल से माफी मांगी, लेकिन संदल इस बात पर खुश थी कि इसके भाई वापस आ गए हैं और इनको वो अब घर भी वापस मिल गया है, तो इसलिए इसने इन सबको माफ कर दिया। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक आमना की कमी थी जो कि अभी अपने ससुराल में रहती थी। इसको किसी भी चीज का इल्म नहीं था कि इसके पीछे घर में क्या हुआ था, क्योंकि वो मुदस्सर के साथ खुश थी, इसके पास अपने बच्चे भी थे। तो थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद इसको भी अपने माँ बाप और बहन भाइयों का एहसास हुआ। इसने अपने खावंद मुदस्सर को कहा कि मैंने अपने घर जाना है। मुदस्सर ने आमना को कहा आपने भागकर शादी की थी, ये मत भूलो, अगर आप घर गई तो आपके भाई और आपका बाप आपको कत्ल कर डालेंगे। आमना ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों और आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, मुझे यकीन है वो कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर मुदस्सर ने आमना की बात मान ली और काफी अरसे बाद आमना इसी घर में वापस आई जहां से वो कभी भाग कर गई थी। इसने आते ही माँ के पांव पकड़कर माफी मांगी और अपने बाप का पूछा, अपने भाइयों और संदल का पूछा, तो इसकी माँ ने सब कुछ आमना को बताया। आमना बहुत ज्यादा रोई और फिर इसने अपनी माँ को कहा कि किसी न किसी तरह मुझे अपने बहन भाइयों से मिला दें। इसकी माँ के पास मोबाइल फोन था तो इसने अपने बेटों और संदल को फोन किया। तो जब इनको पता चला कि आमना आई है तो वो भी इसी घर में आमना को मिलने के लिए आ गए। इस घर में अब सब दोबारा इकट्ठे हो गए थे, लेकिन बस एक शख्स की कमी थी जो कि इस दुनिया से रुखसत हो गया था और वो था इनका बाप। फिर इन्होंने इस घर में अपने बाप को स्वाब पहुंचाने के लिए कुरान पाक पढ़वाया और अपने बाप की कब्र को पक्का किया। इस पर पत्थर की खूबसूरत ईंटें लगवाई और कब्र के पास गुलाब के फूलों को भी लगवाया। फिर काफी दिन वो सब इकट्ठे रहे, लेकिन फिर वो सब अपने अपने घर वापस चले गए।
سندل ماجد کے پاس چلی گئی اور آمنہ مدثر کے ساتھ اپنے سسرال چلی گئی اور اس کے بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر کراچی چلے گئے، لیکن وہ ہر سال بعد اپنے پرانے گھر میں ضرور آتے تھے جس میں وہ اپنے باپ کے ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھواتے تھے اور صدقہ خیرات دیتے تھے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔